चलिए बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर रेटिंग्स। देखो बेटा, आपने देखा होगा आपके घर पे जो लैंप्स होते हैं उनमें बेटा, हाँ, जिनसे जनरली क्या होता है, अचानक से लाइट आती है तो वो फ्यूज हो जाते हैं, चला कर सकते। या कुछ लैंप्स बेटा बड़ा जबरदस्त ग्लो करते हैं, कुछ लैंप्स ग्लो उतना ज्यादा नहीं करते। तो बेटा ये होता क्यों है, उसके लिए बेटा हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पावर रेटिंग्स। अगर आपने अपने लैंप्स को देखा होगा बेटा, या जनरली जितने भी डिवाइसेस आपके घर पे लगे होते हैं उन सब के पास एक रेटिंग होती है बेटा, कुछ इस तरह से लिखा होता है रेटिंग समझ से बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बल्ब है, बल्ब के पास बेटा दो रेटिंग्स होती है, एक किस बना पावर रेटिंग, क्या बना, एक होता है बेटा वोल्टेज रेटिंग, क्या गुड, समझ लो क्या बना। आपके लैंप पे कोई रेटिंग होती है जिसको या तो पावर रेटिंग होती है या क्या वोल्टेज। पावर रेटिंग का मतलब क्या है और वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है। पावर रेटिंग का कंसेप्ट ये है बेटा कि आपका लैंप, फॉर एग्जांपल कोई लैंप है बेटा, उसको 100 वॉट लिखा है पावर रेटिंग, पेज लिखिए 220 वोल्ट्स वोल्टेज रेटिंग। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि when you are applying 220 volts across the bulb, then only it will consume what, 100 watts of power. Otherwise आपका वोल्टेज कम हुआ, इतना पावर कंज्यूम करने की क्षमता इसके पास नहीं है। बात समझा कि नहीं? अगर तू इतना वोल्टेज सप्लाई करेगा तब जाकर 100 वाट ऑफ पावर इस्तेमाल होगा, खर्च होगा। बात समझो सर, व्हाट इफ voltage will be more than 220 volts. याद रखना, whenever your applied voltage बेटा is more than the rated voltage, आपके लैंप्स फ्यूज होंगे। अति चितिविशो सडन बस क्या होना, या वोल्टेज आज तेज स्टेप कर डाउन, या पावर और जो अचानक, लाइट है ही नहीं, अचानक से आ गई, कोई ना कोई लैंप सड़ जाता है। क्या है सड़ा, रीजन जो है पावर तेज आमुत, तमिस मा लोगों ड्रॉप कोरमुत, लोगों ने अप्लायंसेस मत चलाए, तो अप्लायंस चलने का मतलब खर्चा, अब खर्चा हुआ ही नहीं है। अभी जब खर्चा हुआ ही नहीं है तो ताकत तो बड़ी तेज आ रही ना। तेरा लैंप बर्दाश्त कितना कर सकता है, 220 से ज्यादा हो गया लैंप साइज। बात समझ आएगी। दूसरी चीज, जब तू इतना वोल्टेज अप्लाई करेगा तब जाकर ही तेरा लैंप 100 वाट ऑफ पावर कंज्यूम करेगा बेटा। हिंदुस्तान वो वोल्ट आसान अवेलेबल की वही मा चल सोन लैंप तेरे हाथ वाटस पे कशीर में जो हाथ डोर पावर देखो पछु ते आसान स्टेप अप करना ट्रांसफार्मर चुना कर बोलता है वो डिवाइस वाला, ए अदर से ज्यादा पावर तेना चली नहीं किया। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि आपका अप्लाइड वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं बेटा वो हमेशा लेस होता है। किससे? हमेशा ज्यादा हुआ तो गड़बड़, फ्यूज सड़ गई तेरा, लेकिन बराबर हुआ तो फुल कंजम्पशन। अब चूंकि अवेलेबल होता नहीं है, therefore applied is always less than the rated. And when the applied voltage is beta less, therefore beta power 100 watts won't be consumed, less power will be consumed. ठीक है? अलबत्ता बेटा इन दो रेटिंग्स का एक जबरदस्त फायदा है। फायदा ये है बेटा, you are able to calculate the resistance of the lamp. क्या कर सकते हो? हमने कल एक्सप्रेशंस पढ़ी है बेटा पावर की। हमने बड़ा पावर जो आसान v स्क्वायर अपॉन r, हमने बड़ा पावर जो आसान i स्क्वायर इनटू r, हमने बड़ा पावर होता है v इनटू i। पढ़ा कि नहीं? तो बेटा यहां पर चूंकि वोल्टेज रेटेड देके है और रेटेड पावर देके, यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय v स्क्वायर बाय p। सो कुछ रेटेड वोल्टेज बाय रेटेड पावर। ठीक है तरह जरा बेटा देखो, what about the rated voltage? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तलावन आंसर पूरा को 220 स्क्वायर बाय 100 कितना होता है? 50। 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 484 ओम्स। तो पता लगा यार इतना इसका रेजिस्टेंस है। बात समझ रहे हैं? ये रेजिस्टेंस रोज कांस्टेंट, चाहे तो अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा दे या कम दे, ये चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसकी। बात समझा? अब बेटा याद रखोगे, जब भी आप अपना लैंप्स इस्तेमाल करते हो तो आपका वोल्टेज चूंकि अप्लाइड से कम होता है
तो पावर जो है बेटा वो रेटेड पावर इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन देयर विल बी सम अनदर पावर, दैट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। यू सी पावर कंज्यूम्ड है, सीखा था इस बराबर, यस अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ही रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, बात समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल तूने इसी लैंप को इस्तेमाल किया, लेकिन यू आर ऑपरेटिंग इट एट 150 वोल्ट्स, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज 150। रिक्वायरमेंट क्या हो, तब जाकर कितना पावर 100, लेकिन तूने कितना अप्लाई किया, जब 150 पे तू ये काम करेगा तेरे को आएगा ना पावर कंज्यूम, थोड़ा वन कूदा ही 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो वही है। जरा बता कितना आएगा, शाबाश 150 into 150 शाबाश 46 पॉइंट मगर वैट्स पावर सुना और कूदा ही हाथ वॉट मगर कार जात वो हंस तूने 150 अप्लाई किया तो देख कितना कम नेसब तो नहीं इस्तेमाल कर या शिवाय चोंग शामा बोल के क्या हो के शुआ तू चालत शुआ बदल गली मगर ये 3.5 फिक्र शता। सो बेटा रिमेंबर, अब कौन सा लैंप घर पे फ्यूज होगा, कौन सा लैंप घर पे ब्राइटर ग्लो करेगा, वो चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। इसके लिए हमने पहले कल सीखा है बेटा ये कि पावर इन सीरीज इज लेसर देन द लीस्ट एंड पावर इन पैरेलल इज लार्जर देन द लार्जेस्ट। पढ़ा है कि नहीं? ये कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और बेटा हम ये समझने की कोशिश करेंगे हमें बेहतर, जब घर पे लाइट कम होगी तो उस लैंप पर जैसे लगाओ। अच्छा ठीक, दिखा रहा हूं, देखो बेटा मैं 3 केसेस ले रहा हूं। कितने केसेस? ये चीज हुआ तो क्लियर हुआ। अब सुनो बेटा, अगर तेरे को कोई बोलेगा यार पावर कंज्यूम्ड अब इतना, अभी 446 था, रेटेड पावर क्या था वो ना 100 था ना रेट, तो बोलेगा भाई बता रिडक्शन कितना होगा पावर, फ्रैक्शन ऑफ चेंज आएगा निकल आएगा ना निकल, तो क्या होगा रेटेड माइनस कंज्यूम डिवाइड बाय रेटेड, क्योंकि ओरिजिनल उसका सुई मतलब अगर तेरे को बोलेगा पावर रिडक्शन, पावर दैट विल बी इक्वल टू रेटेड पावर minus what? The consumed power divided by rated power. You gonna fraction of into 100. You gonna percentage? Yes, this is the reduction in the power. जब आप इस तरह से, ठीक है बेटा मैं 3 केसेस पढ़ा रहा हूँ, इन 3 केस को बेटा थोड़ा अच्छे से समझना, तब जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपको पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल मैंने देखा IIT JEE में सिर्फ आसान चीज वही है, कुछ लॉन्ग चंक की ज्यादा या कुछ लॉन्ग साइड, चलिए कुछ तो सड़ने के लिए मैंने क्या कहा, ज्यादा वोल्टेज रेटेड से ज्यादा आनी, अप्लाइड शुड बी मोर, ठीक है ना, तो बस तब समझ आ जाएगा। अब देखो बेटा 3 केस, पहला केस ये जब आपके लैंप्स इस तरह से जोड़े गए हैं कि यार पावर रेटिंग है सेम, पावर रेटिंग क्या अच्छा, लेकिन बेटा वोल्टेज रेटिंग है उनकी डिफरेंट। ठीक, एक और केस बेटा जब आपका वोल्टेज रेटिंग होगा सेम लेकिन पावर रेटिंग क्या ऐसी डिफरेंट। और तीसरा केस बेटा जब वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग दोनों क्या होंगे डिफरेंट। ठीक, सेम क्यों तो किसी चल देख ले यार, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पावर रेटिंग सेम, 2 लैंप से 100 वाट वाले, लेकिन एक का वोल्टेज रेटिंग बाई 200 वोल्ट और एक का वोल्टेज रेटिंग से 150 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग है सेम, दोनों 110 वोल्ट लिख रहे हैं। ठीक, एक का पावर बेटा 50 वैट्स, दूसरे का पावर बेटा से कुछ भी 70 वैट्स, कुछ भी। ठीक है, लेकिन तीसरा केस दोनों चीजें डिफरेंट, से 100 वैट 50 वोल्ट एंड 150 वैट एंड से बेटा 70 वोल्ट। ठीक, वी वांट टू चेक कौन सा लैंप किस तरह से ग्लो करेगा, फ्यूज किस तरह से होगा। फ्यूजिंग पर नाउ एम पर वर्ड विच चंक पुश फर्दर ऑफ डिडक्शन। ठीक, कुछ जब बेटा ये सिचुएशन आपके पास होगी कि आपके लैंप्स इस तरह से जोड़े गए हैं, पहली केस जो हम हो सकता हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कि आपने इन दोनों लैंप्स को बेटा सीरीज में करें। सीरीज में मतलब एक ही दलील
you have applied some voltage, the drops will be different, होंगे कि नहीं? और दूसरी चीज बेटा, दोनों का 100 है, लेकिन आप शुजात वो वोल्ट ऐसे 200 वोल्ट और एक क्या 150। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि चमकेगा कौन तेज, सीरीज वाला केस में कौन सा चमकेगा और पैरेलल वाले केस में। सबसे पहला चीज ये कि जो चमकने वाला केस है बेटा, दैट इज द ब्राइटनेस, कौन सा लैंप ज्यादा ग्लो करेगा। रिमेंबर बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन पावर कंज्यूम बाय द लैंप, दैट डिपेंड्स ऑन। सो रिमेंबर, जब आपको ब्राइटनेस की बात पूछी जाएगी, किसकी, या बेटा ग्लो की बात पूछी जाएगी, तो आप शॉर्ट में हमेशा निकाला करें कंज्यूम पावर। कैसे बेटा, कंज्यूम पावर। कंज्यूम पावर के कंसेप्ट से आपको समझ आ जाए, जिसका कंज्यूम पावर ज्यादा उसका ब्राइटनेस या उसका ग्लो बेटा ज्यादा, ठीक है। चलिए हम दोनों केस में बेटा कंज्यूम पावर निकालने की कोशिश करते हैं। अब इधर पे बेटा अगर आप देखोगे, इस वाली सिचुएशन में लैंप्स हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहला कंसेप्ट ये रहेगा कि आई नीड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द लैंप्स। बात समझ रहे? तो बता यार, पहले की रेजिस्टेंस क्या होगी, पहले वाले की सो आशा जिगर v स्क्वायर बाय p, आशा कितना v स्क्वायर, क्योंकि रेटेड पे लिखा, रेजिस्टेंस ऑलवेज इज कैलकुलेट ऑन रेटिंग्स, समझ रहा है। तो आएगा v स्क्वायर बाय पावर, मगर 1 मान दिया, चला 1 स्क्वायर मेरे बराबर, शाबाश, हाँ शाबाश बेटा। ये आएगा 200 स्क्वायर बाय 100, चला 1 स्क्वायर को 400 ना, 400 बस ओम। बताया दूसरी की रेजिस्टेंस, शाबाश, 150 स्क्वायर बाय, बताया कितना आता है 225 ओम। सुना, रेजिस्टेंस दोनों की समझ आ गई। अब बताया पावर कंज्यूम कितना होगा। पावर कंज्यूम को इन सीरीज कौन सी चीज सेम रहती है, करंट रहती है सेम की नहीं। अब बताओ पावर, इसके लिए जो कंज्यूम पावर होगा, कंज्यूम पावर सो ऐसा जिगर आई स्क्वायर आर होगा। पता लग रहा है सीरीज वाले केस में कंज्यूम पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अच्छा कितना चला मैं मानते, अगर कंज्यूम पावर जो जिगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दोनों में सेम होगी ना। बता यार किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, पहले वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब चुका माना पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट is more than power consumed by second, है कि नहीं। तो पता लग गया लैंप 1 will glow brighter as compared to लैंप 2, क्लियर था। लेकिन देखो बेटा पावर रेटिंग दोनों का क्या था, सेम, बात समझ रहे हैं, लेकिन वोल्टेज रेटिंग्स डिफरेंट, क्लियर अच्छा। वोल्टेज रेटिंग के एतबार से अब ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट लगाना कि यार पावर कंज्यूम्ड उस वाले लैंप का ज्यादा है जिसका वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन कब, जब कनेक्शन क्या है सीरीज, क्लियर अच्छा, और समझ रहे हैं। लेकिन यार मुझे एक बात बता, तो क्या समझ आ गया, शाबाश, 200 वोल्ट वाला लैंप विल ग्लो ब्राइटर देन द 150 वोल्ट वाला लैंप। अच्छा ठीक, आप कंसेप्ट को इसके पावर कंज्यूम कर लो, ब्याह कंसेप्ट है कि तो इस्तेमाल करें, यू कैन गो फॉर द कंसेप्ट बेटा दैट पावर कंज्यूम जो होता है v स्क्वायर बाय r, मगर ये होता है अप्लाइड स्क्वायर। अब अप्लाई तूने v तो किया है, सच तो है, लेकिन यहां पर मत है v, इतना अलग, तो v अगेन i इंटू r। पता लगा कंज्यूम पावर उसका ज्यादा होगा जिसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा, है ना। तो ड्रॉप अक्रॉस किसके अक्रॉस ज्यादा होगा, ड्रॉप चुना सा करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट तो सेम है फिर से, रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा उसका ड्रॉप ज्यादा, जब ड्रॉप ज्यादा पावर ज्यादा, बात समझा। इस पे टोटली मत जाना बेटा कि छू गया, डू चेक इट, सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो कि कंज्यूम पावर कितना है, जिसका ज्यादा वही ग्लो करेगा ज्यादा, बात समझ। कौन मुझे एक मुझे फ्यूज कुछ गैस, फ्यूज कौन सा लैंप हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट, और सपोज तो यहाँ 500 वोल्ट लगा दिया या 400 कुछ, पता लगा दो में से किसी एक के अक्रॉस जो V1 और V2 है, ड्रॉप जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू रेटेड फिल्म साइड, और ये दोनों बैठ जाएंगे तो बात चलेंगे क्योंकि सीरीज वाले, बात समझा, क्लियर श्योर।
वो लैंप सड़ जाएगा जिसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज या तो 200 से ज्यादा होना चाहिए 1 के अक्रॉस, या 150 से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब 200 प्लस 150 कितना होता है 350। यू कैन नॉट बी अप्लाइंग अ सोर्स विच इज मोर देन 350, क्योंकि खर्चा 350 है। 400 अगर तू दे रहा है तो किसी का अक्रॉस ज्यादा होने वाला है। बात समझ? हाँ, हो सकता है दोनों खा गए, लेकिन 200 पे दोनों काम करेंगे, 300 पे दोनों काम करेंगे, 351 पे दोनों काम नहीं करने वाले। बात समझा कि नहीं? क्लियर? अच्छा, क्योंकि तेवीस कैसा एक्स अक्रॉस ज्यादा, कोई एक सड़ने वाला है, कौन सा सड़ेगा वो देखना पड़ेगा, ड्रॉप किसके अक्रॉस ज्यादा। क्लियर? अच्छा, तो आई थोड़ा फिर सीरीज में पूछ चुका हूं क्लोजर क्या सीखा। जब ये वाला केस है सीरीज में जब बात होती है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है कि नहीं? जिस लैंप की रेजिस्टेंस ज्यादा वो ब्राइटर ग्लो करेगा, या यूं कहा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका पावर कंजप्शन ज्यादा जिसका वोल्टेज रेटिंग ज्यादा। सुना? लिखा कि ठीक है बेटा, ये वो सीरीज हटाओ की सूरत अगर वो युमन लाम से कर तो क्या मुश्किल है। बताओ यार पैरेलल के वक्त क्या होगा? रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया ना ऑलरेडी, आज मैं शुरू कर दूं। अब बताओ लैंप सब इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है? अब करंट चेंज होगी, I1 होगी यहां से और यहां से, ये है 100 वाट 200 वोल्ट और ये है 100 वाट मगर 150 वोल्ट। सुना? ठीक है। पहले वाले की रेजिस्टेंस कितनी आई है? रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, हाँ, V स्क्वायर बाय R, सॉरी वही V स्क्वायर बाय P। तो बताओ यार कितना है? 200 स्क्वायर बाय 100 दैट इज 4। व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड? कितना आया था वो? 225। समझ रहा हूं? उनके सोचो क्या दलील है। इस वक्त अगर पावर कंजप्शन देखना है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पावर कंज्यूम्ड विल बी अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। उनके करो ना, ये है एक्सप्रेशन इस्तेमाल साहब कैसा, क्योंकि ये दोनों की कांस्टेंट। बात समझा? तो यार बता, पता लग रहा है कि पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ग्लो काम करने वाला है ना? सुना? तो क्या विषय रेजिस्टेंस है? पता चला कि पहला लैंप ज्यादा ग्लो नहीं करता, लेकिन पहले वाले केस में इसी ने जीता था, यहां पर 1 ने जीता था, लेकिन यहां पर सेकंड लैंप जीता। बात समझ रहे? कहने का मतलब पावर कंज्यूम जब पैरेलल्स की बात होती है, किनकी? कौन सा केस? वोट की है, समझ नहीं आ रहा, वोटर नहीं याद कर सकते, क्यों गलत हो जाएगा। समझो, पैरेलल्स में बेटा कंज्यूम पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और चूंकि रेजिस्टेंस पहले वाले की ज्यादा है, दूसरा जीत गया, सेकंड लैंप। बात समझो? क्लियर? अच्छा, वन की पर कुछ लैंप इस सेकंड वोल्टेज इसके अक्रॉस ज्यादा हो जाएगा। पैरेलल्स में आसान है निकालना, वोल्टेज दिया है, सपोज इतने 300 दिए, दोनों सड़ गए, क्योंकि दोनों के अक्रॉस 300 लगेगा ना, तूने 200 दिया। सो इन पैरेलल्स यू कैन नॉट बी कनेक्टिंग अ सोर्स व्हिच इज मोर देन 150, क्योंकि वरना एक तो सड़ गया ना। और बात समझ रहा है? क्लियर? अच्छा, समझ तो रहा? अच्छा सर, जरूरी ऐसे निकालना, ऐसे नहीं निकाल सकते, पीसी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना? तो सीधी सी बात है यार, कंज्यूम्ड पावर दोनों के निकालना है, तब करंट पहले वाले लूप में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी। लेकिन फिर से करंट कैसे निकालेगा? V बाय R से। तो करंट ज्यादा उसमें जिसका ड्रॉप ज्यादा, मगर ड्रॉप दोनों में सेम। अगेन बात होगी ना रेजिस्टेंस पे, फिर से ये वाली बात आएगी। क्लियर? अच्छा, तो पैरेलल्स में आप कोशिश करें बेटा ये वाली एक्सप्रेशन, और सीरीज में आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, बात करो वो ही चीज क्लियर? एक बार जनाब दे केस, दूसरा केस,
बताओ यार क्या होगा यहाँ पर? वोल्टेज रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग क्या है? पहले कैसे जोड़ेंगे इनको? सीरीज सीरीज। तो सीरीज में जब जोड़ेंगे बेटा देखो क्या होने वाला है। दो लैंप्स है, आक्षु 500 व्याक्षु 70, लेकिन दोनों 110 है ना? ये पावर रेटिंग है और ये वोल्टेज रेटिंग है, एंड यू आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज वोल्टेज। ठीक है, चलिए यार बताओ पहला स्टेप कैलकुलेट रेजिस्टेंस। निकालो यार रेजिस्टेंस। पहले वाली की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 110 स्क्वायर बाय 50। सुमा को लिए 242 वही, क्योंकि पिछला था 200 300 नहीं, बस इतना ही पड़ा। दूसरा बता 110 बाय 70, ये मुझे नहीं पता, 170। ठीक है, आगे रेजिस्टेंस। चल यार देखते हैं अब कंजप्शन किसका ज्यादा होगा किसका कम। चल बता, पावर इन सीरीज अगर कैलकुलेट करना है कंजप्शन, करंट डायरेक्शन होगा सेम, फिर करो 100 एक्सप्रेशंस तुम्हारा। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, करंट सेम है दोनों में, तो रेजिस्टेंस विल डिटरमाइन कंजप्शन ज्यादा कितना। तो कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दिस इज द जनरल कांसेप्ट। लेकिन रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा? R1। Therefore बेटा फर्स्ट लैंप विल बी ब्राइटर या देन द सेकंड। चलो मगर यो वापस से पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज ट्रू। मगर रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा निकली? जिसकी, शाबाश, जिसमें क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, लेकिन इसमें डिटरमाइन करेंगे ना पावर रेटिंग। ओवर केम को पावर कंज्यूम डिटरमाइन वोल्टेज रेटिंग, मुझे कुछ डिटरमाइन करा पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग बेटा जिसका है कम वही लैंप ज्यादा ग्लो कर रहा है। आज पावर रेटिंग कम मगर यो लैंप ज्यादा ग्लो कर रहा है सीरीज में। फिक्र होता है, कहने का मतलब ये बात तो सच है, लेकिन ये R, because it's R is inversely proportional to resistance, so therefore we can say बेटा it is inversely proportional to power rating। यानी कि जिसका पावर रेटिंग ज्यादा, किसका ज्यादा है? 70 का, उसका कंडक्शन है ना कम, रेजिस्टेंस कम होगी ना। बात समझा? चलो तेवान में आपका गैरिश ना माना या वोल्टेज लांपा तथा सा ती लेजी तो क्या शो असली हम अगर वोल्टेज के एतबार से दोनों का वोल्टेज सेम है तो घर पे लगती है सब चीजें पैरेलल, सीरीज में मत लगती। तो समझो जिसका पावर रेटिंग ज्यादा वो सीरीज में कम ग्लो करता है, पैरेलल्स में उल्टा होगा ना। पैरेलल्स में कौन सी चीज ग्लो करेगी? जिसका पावर रेटिंग ज्यादा। तो वोल्टेज लाम चुना पावर लाम चुना क्या की तरह से ज्यादा पावर रेटिंग सुबह ज्यादा दुकानदार से वोल्टेज लाम वापस सुबह वापस दोस्त मन इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर में ठीक है, समझ गया? पता यार क्या लिख लिया यहाँ पे क्या लिखिए सीरीज में? हाँ सीरीज में क्या लिखिए? कॉन्सेप्ट हमेशा यही है, कंज्यूम्ड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मगर हमने ये सीखा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटिंग। बात समझा? तो इस वक्त केस क्या है वो समझो, वोल्टेज इज सेम, पावर रेटिंग यहां पर देखो वोल्टेज वाज डिफरेंट, पावर रेटिंग वाज सेम। ठीक है, अगली चीज बेटा अगर इन्हीं लैंप्स को मैं कैसे आप कनेक्ट करूं? पैरेलल। अच्छा यह को मुझे कहते बस पूछे पावर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम बेटा इट विल बी v स्क्वायर बाय r। तो आपको ड्रॉप देखना पड़ेगा है ना, तो एक का ड्रॉप ज्यादा होगा एक का ड्रॉप कम होगा। जिसका ड्रॉप ज्यादा होगा बट अगेन दैट इज I into R, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बिना हेड के अंदर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे कट जाएगा ऊपर ही बात। फाइनली इट कम्स टू दिस। अब अगर इन दो लैंप्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल। जरा बताते हैं जब तू इन्हीं दो लैंप्स को बेटा पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो यहां पर पहले बता जीता किसने? पहले वाले केस में किसने जीता? जिसका पावर कम वही पावर कंज्यूम ज्यादा करता है, पावर कम इसका पहले वाले में जीता है ना। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होने वाला है सुना
क्या वैल्यू 70 110 ये है ना। बता यार दोनों की रेजिस्टेंस सेम। अब पैरेलल्स में हमने पढ़ा है दैट वोल्टेज रिमेन सेम। तो पावर आसान निकालना है, V²R कंज्यूम्ड विल बी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड दोनों में सेम है ना, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पता लगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका कंज्यूम्ड पावर कम। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? पहले। तो पावर फर्स्ट इज लेस देन पावर सेकंड। तो ब्राइटर कौन ग्लो कर रहा है? 70 वैट वाला सेकंड लैंप है ना। और हम देख रहे हैं पैरेलल्स में वही लैंप ज्यादा ग्लो करता है जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है। बात समझा? क्लियर था? देयरफॉर बेटा पैरेलल्स में वही वाला लैंप ग्लो करता है। पैरेलल्स हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर चार्ट में? PC is directly inversely proportional to resistance, but since resistance beta it is itself inversely proportional to rated power, so it is directly proportional to rated power. और ना inversely proportional to PR, R is inversely proportional to, तो ये जगह ना direct, तो यानी कि PC is directly proportional to PR when the cases of parallels. When the cases of parallels, PC is inversely proportional to R or directly proportional to PR. तो जीता किसने? देव। यही दो सिचुएशंस घर पे होती है, या तो ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा या ये। दोनों में से किसी में भी आपको वोल्टेज लैंप दिख रही है। पहला वाला केस दबान सुच ज्यादा ये मिस रेजिस्टेंस क्या है? जिसकी रेजिस्टेंस क्या है वो जिसकी कम। रेजिस्टेंस कब कम होगी? किसकी कम थी? दूसरे वाले। तो पता लगा कि इसका वोल्टेज कम है। पावर कंज्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज। सुना? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका VR कम उसी का पावर कंज्यूम ज्यादा है। सुना? अरे दूसरे वाले लैंप नहीं जीता ना, दूसरा वाला लैंप जीता रहा है पैरेलल्स में। घर पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। तो ये वाला लैंप ब्राइटर ग्लो करता है और ये वाला लैंप कम ग्लो करता है। तो अगर देखा जाए वोल्टेज लैंप सही है मगर जून के वो घर अन वोल्टेज ना मगर सो वोल्टेज ना ज्यादा वोल्टेज क्या कम वोल्टेज। या अगर वो ये वुचो पावर अतिमा वोल्टेज ना वोल्टेज सारे से कुछ पावर ज्यादा तुम कैसे पावर ना वोल्टेज ना हाँ सो कैसे कंफ्यूज थे क्या इसके लास्ट का केस आएगा करना। बताओ यार जल्दी जल्दी ये आएगा ना करना। इसमें अपना निकाले, इसमें हमें पता नहीं है तो देखना पड़ेगा सीरीज में कौन जीतेगा, पैरेलल में कौन जीतेगा। बात समझ रहे? वी आर नॉट श्योर बिकॉज रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिटरमाइन द थिंग्स। क्लियर? अच्छा ओके। अब जनरल में बेटा अगर सवाल आएगा आपको, जनरल सवाल तुमको जो पूछते हैं हमें, दो लैंप्स है, ठीक है, दो लैंप्स उनको बेटा सीरीज में कनेक्ट किया गया और उन्हीं दो लैंप्स को बेटा क्या पैरेलल्स में भी कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो बोलता है यार कौन सा लैंप ग्लो ज्यादा करेगा? इसकी पावर रेटिंग P1, इसकी पावर रेटिंग P2 और इसकी पावर रेटिंग P1, इसकी पावर रेटिंग। ठीक है, फिर यार बता क्या होने वाला है। देख समझना, हमने ये सीखा पावर कंज्यूम्ड इज स्विच आसान ब्राइटनेस, स्विच आसान ग्लो, स्विच आसान इन सीरीज इन पावर होता है ना I²R। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसी का ग्लो ज्यादा होगा, होता है कि नहीं? लेकिन दूसरी चीज जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तेरे ऐसा था रेटेड पावर कम, बिकॉज रेटेड रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय रेटेड वोल्टेज बाय रेटेड पावर इसका स्क्वायर। रेटेड फॉर एग्जांपल दोनों का सेम है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस।
छात्र कहने का मतलब जब आपका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा तब पावर कंज्यूम होगा ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस कब होगी ज्यादा? रेटेड पावर का। बात समझो? या दूसरी चीज पावर कंज्यूम तब ज्यादा होगा जब हमने बोला रेजिस्टेंस क्या थी, तब हमने बोला कंसेप्ट आई स्क्वायर आर। लेकिन अगर मैं वी स्क्वायर बाय आर की बात करूं, वी स्क्वायर बाय, तो पता लग रहा है जिसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा। ड्रॉप कब ज्यादा होगा? आई इंटू आर, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। करंट है ना सेम, करंट है ना सेम, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाली चीज आप रखोगे सीरीज के लिए। तो सीरीज में पावर कंज्यूम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, रेटेड पावर। लेकिन पैरेलल्स में क्या होगा शाबाश? पीसी अगेन ब्राइटनेस अगेन ग्लो, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है कि नहीं? बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। समझ सीरीज में जिस लैंप के अक्रॉस करंट ज्यादा चलेगा, है ना, उसी में आपका पावर ज्यादा होगा। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बस क्या था? पावर कंज्यूम ज्यादा कब? जब रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस जब कम होगी करंट चलेगी ना ज्यादा, वो चलेगी कि नहीं? Therefore it is directly proportional to the current flowing through that lamp. पैरेलल्स में जिस लैंप के अक्रॉस ज्यादा करंट चलेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। सीरीज में जिस लैंप के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा वही ज्यादा ग्लो करेगा। लेकिन है पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआर इन सीरीज एंड इन पैरेलल्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम पर इसमें तो ये गलत है। ठीक है, आई शुड स्टॉप।